स्त्री जब अपनी चेतना को स्वर देती है, तो वह केवल बोलती नहीं है। वह उन दीवारों से टकराती है जिन्हें इतिहास, समाज और सत्ता ने सदियों से उसके चारों ओर खड़ा कर रखा है। सदियों तक उसकी आवाज को मौन रहने पर मजबूर किया गया। लेकिन जब वही आवाज स्वतंत्र विचारों के साथ उठती है, तो वह केवल विचार नहीं रहती, बल्कि सत्ता और असहिष्णुता के खिलाफ एक चुनौती बन जाती है। और यहीं से शुरू होता है डर। डर समाज का, डर सत्ता का, क्योंकि जिसे अब तक नम्र, निर्दोष और निरपेक्ष समझा गया था, वह अब प्रश्न पूछने लगी है। उसकी कलम जब कहती है कि न्याय केवल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक विचार है, तो उसे तुरंत संस्था विरोधी घोषित कर दिया जाता है। जब वह राज्य की शक्ति और उसके दमनकारी ढांचे पर सवाल उठाती है, तो उसे व्यवस्था विरोधी कहा जाने लगता है। उसे कहा जाता है, राष्ट्र की आलोचना अनुचित है, सत्ता पर सवाल उठाना अवांछनीय है। और उसकी लेखनी, उसे खतरनाक बताया जाता है, लेकिन असली खतरा उसकी लेखनी नहीं है। असली खतरा वह चुप्पी है, जिसने अन्याय को सदियों तक जिंदा रखा। स्वतंत्र स्त्री का लेखन सौंदर्य का सृजन नहीं करता, वह असहजता का सृजन करता है। वह आईना बनकर सामने खड़ा होता है, उस समाज के जो अपना चेहरा देखने से डरता है। और यही कारण है कि लेखिका को केवल असहमति का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि सामाजिक बहिष्कार, अपमान और अकेलेपन तक का बोझ उठाना पड़ता है। लेकिन यह स्त्री चुप नहीं रहती। वह कहती है, तटस्थता भी एक पक्षधरता है। और यहीं से उसकी पीड़ा और उसकी ताकत दोनों शुरू होते हैं। स्त्री की स्वतंत्र चेतना जब ईमानदारी और स्पष्टता के साथ सामने आती है, तो वह एक दार्शनिक घटना बन जाती है। वह केवल विचार नहीं देती, वह समय की सच्चाइयों को बेनकाब करती है। और शायद यही वजह है कि समाज का एक हिस्सा उसे कभी माफ नहीं करता, क्योंकि उसने चुप रहने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसने सजग रहने की हिम्मत की, क्योंकि उसने विचार को अपराध नहीं, अधिकार माना। यही है स्वतंत्र स्त्री की चेतना, और यही है उस पर समाज की असहिष्णुता।